हेलो एवरीवन, लेक्चर 4 जेईई मेंस एडवांस के लिए फंक्शन शुरू करते हैं बच्चों। पहली चीज इसमें आज पढ़ेंगे, पहला टॉपिक इसके अंदर फंक्शनल इक्वेशन। क्या था? फंक्शनल इक्वेशन। व्हाट इज फंक्शनल इक्वेशन? पहले वो पढ़ते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन होती क्या है। फंक्शनल इक्वेशन होती क्या है वो देखते हैं। देखो बच्चों, फंक्शनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। फंक्शनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन where the unknown is a function. Where the unknown is a function. The unknown is a function. unknown हमारे पास फंक्शन होता है। सीधे सीधे बोला जाए तो इसमें हम लोग फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। जो हमें निकालना है वो फंक्शन है। बेसिकली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ऑन सॉल्विंग such an equation we obtain one or more function as solution. I hope you are getting. If x comma y are independent variable, if x and y are independent variables, then जो चीज बेटा मैं अब लिख रहा हूं वो आपने रिटेन रखनी है। बेसिकली कंक्लूजन ही है इतने सारा लिखने का कि हमने इस चीज में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है इन तरह के क्वेश्चंस में। तो चार चीजें, चार पॉइंट्स मेन वाले जो आपने रिटेन रखना है। पहला पॉइंट है बेटा आपके लिए कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दे रखा है, तो उस केस में आप क्या करोगे बच्चा? उस केस में आपने करना है एफ ऑफ एक्स को के मान लेना है, के लॉग नेचुरल ऑफ एक्स मान लेना है, या फिर एफ ऑफ एक्स को 0 मान लेना है। दोनों में से कोई भी सपोज कर सकते हैं आप कंफर्टेबली। दूसरा केस बच्चों, अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ डॉट एफ ऑफ वाई प्रोवाइडेड है हमारे को, तो हमने क्या लेना है? एफ ऑफ एक्स को आप उस केस में एक्स की पावर एन सारे के सारे रियल नंबर के लिए मान सकते हो। ठीक है जी, दूसरी चीज ही होगी। अब थर्ड थिंग, दिस इज सेकेंड लास्ट बेसिकली, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमारे पास एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई दे रखा है, तो हमने एफ ऑफ एक्स को ए की पावर के एक्स मान लेना है। इसमें ए पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, ए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ए नेचुरल नंबर होना चाहिए। ए शुड बी ग्रेटर देन 0 वी कैन से। और चौथी चीज जो होनी चाहिए कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर दे रखा है तो हमने क्या करना है? एफ ऑफ एक्स को के एक्स मान लेना है। ठीक है, और के क्या पता है आपको? के इज अ कांस्टेंट, के बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कांस्टेंट। ये चारों चीजें जिस बच्चे को याद है वो कंफर्टेबली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको बच्चा है क्या। अ फंक्शनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर द अननोन इज अ फंक्शन। जो भी अननोन होगा वो फंक्शन होगा। हमें इस तरह के सवालों में हमें फंक्शन को निकालना है। On solving such an equation, we get one or more function as the solution of these equations. अगर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा, तो f of x y f of x plus f of y के बराबर होगा। तो उस केस में क्या करना है? हमने f of x को k log नेचुरल x मानना है। अगर f of x y f of x into f of y के बराबर है तो x की पावर n मानना है। अगर f of x plus y प्रोडक्ट के बराबर है तो a की पावर kx मानना है। और अगर ये सम के बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स को आप के एक्स मानोगे। अभी तक आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रोवाइडेड है बेटा अपने कोई, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर, and one more thing is f of 0 is provided to me 1, ये दे रखा है। for all x y belongs to real number find f of x। यहाँ बेटा ABCD 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। मैं आपके लिए सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ इसका कि किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जो गिवन चीज है सबसे पहले वो लिखनी है। गिवन क्या है? f of x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रोवाइडेड है मेरे को, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ वाई का
होल स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, वही अकॉर्डिंगली देखना बच्चों कि क्या चीज पुट करके क्या देखो अगर दोनों को 0 के बराबर पुट कर देता हूं मैं इधर, ठीक है, दोनों को 0 के बराबर पुट कर देता हूं तो f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास 1 दे रखी है, इसलिए मैं ये चीज यूज करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर होगा कंफर्टेबली, ठीक है। तो x को भी 0 पुट करा, y को भी 0 पुट कर दिया, कंक्लूजन क्या निकला, f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 1 इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करिए बेटा, रूट ऑफ f ऑफ 0 प्लस रूट ऑफ f ऑफ 0 का होल स्क्वायर, f ऑफ 0 1 है, 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 हो गया बच्चा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1 का 1 रूट ऑफ 1 सॉरी रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा बच्चे। तो f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 हो गया हमारे पास, रूट ऑफ रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 का वैल्यू 1 और इसका आगे सीधे सीधे 2 आगे, सिंपल है कोई चक्कर नहीं है। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा इधर, सॉरी 2 का स्क्वायर इज 4, मैंने गलती से रूट लिख दिया था इसको, रूट 2 का स्क्वायर इज 4, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने वैसे स्टेप खींचा हो। इसके बाद आप पुट करें, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, इससे फायदा क्या होने वाला है, देखो x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, देखो 0 और 1 तो आएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, इसी इक्वेशन में पुट करना बच्चे सारे के सारे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो कंफर्टेबली मेरे को बता दीजिए f ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी, चलो लिख देता हूँ, रूट ऑफ f ऑफ 0 प्लस रूट ऑफ f ऑफ 1 का होल स्क्वायर, सिंपली वी कैन से f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे आई, f ऑफ 0 की वैल्यू प्रोवाइडेड है मेरे को 1 और इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी जो कि 4 आ रही थी का होल स्क्वायर, सिंपली वी कैन से दिस इंप्लाइज f ऑफ 2 की वैल्यू बच्चों अपने पास आई 25, ये थोड़ा f ऑफ 1 की वैल्यू यहां से निकाली थी मैंने 4, f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे को प्रोवाइडेड थी पहले से, f ऑफ 0 की वैल्यू दिखा देता हूं मैं आपको, f ऑफ 0 की वैल्यू बेटा 1 दे ही रखी थी हमारे पास, ठीक है जी, f ऑफ 1 की वैल्यू दे ही रखी थी। यहाँ पे रूट भी आएगा बच्चे इसका, तो रूट 4 का स्क्वायर इज 2, तो ये आ गया 9, यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे रूट ऑफ 4 का स्क्वायर आएगा, f ऑफ 1 का रूट इज 2, 2 का स्क्वायर इज 3, 2 प्लस 1 का 3 का स्क्वायर आ गया 9, यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल दी। वैल्यू निकालनी है f ऑफ x की, रिमेंबर वन थिंग, वैल्यू निकालनी है f ऑफ x की, तो सबसे पहले क्या आ गया बच्चा, पुट एक और चीज कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, फायदा क्या हुआ बच्चे से कि f ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो गया, f ऑफ 3 की वैल्यू आई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ 1, इजी है बड़ा ज्यादा चीज का होल स्क्वायर, f ऑफ 1 की वैल्यू बच्चा 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर इज 16, दिस इज 16। अगर ढंग से देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये 3 का स्क्वायर आ गया और ये 4 का स्क्वायर आ गया। कंक्लूजन क्या निकला बेटा, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, f ऑफ 1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, f ऑफ 2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, f ऑफ 3 की वैल्यू आई 4 का स्क्वायर। इसका मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकाला बच्चों आपने कि अगर मैं f ऑफ x की वैल्यू निकालना चाहूं तो f ऑफ x की वैल्यू आएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज आपको बड़े कंफर्टेबली समझ आ गई। आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। देखिए x को 1 रखोगे तो 2 आएगा, x को 2 रखोगे 3 आएगा, 3 रखोगे तो 4 आएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया आपके लिए। Let f such that r minus 2 goes to r, this is domain, this is range, for a function satisfying the following functional equation: 2f of x equal to 3, f of 2x plus 29 upon x minus 2 is equal to 100x plus 80 for all x belongs to real number minus 2. Find f of x. क्या निकालना बेटा, दोबारा से f of x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 1 2 पुट करने की तो बात है ही नहीं, तो सब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले इस जो गिवन इक्वेशन दे रखी है इसको मानना है अपन, ठीक है। रिप्लेस x बाई x को किससे रिप्लेस कर दें, इस पूरे से, क्या आएगा 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 वी गेट। क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, देखिए हमें मिलेगा
2f ऑफ, ये बेटर पता क्या तरीका बच्चा, इस 2 से डिवाइड कर देना। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 2f ऑफ x इज इक्वल टू, हर एक x की जगह पे क्या रखूंगा बच्चा, 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2, सिंपल, सिंपल इज दैट, इज इक्वल टू 3 इंटू एफ ऑफ, हर एक x की जगह पे रखूंगा बच्चा 2 इंटू 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 प्लस 29 अपॉन x की जगह पे 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2, सिंपल, इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस है शायद, है ना, यहाँ पे प्लस है बेटा, ये प्लस है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 इंटू 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 प्लस 80। अब क्या करिए बेटा, यहां पे एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए f ऑफ 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक बार पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो और इसको उधर ले जाना है ना, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड 3/2 f ऑफ, कैलकुलेट करिए इसको बच्चा, क्या आता है, एलसीएम आ गया x माइनस 2, नीचे का भी एलसीएम आ गया बच्चा, ये मेन अपॉन है, नीचे का भी एलसीएम आ गया x माइनस 2, है ना। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो अगर 4x प्लस 29 2 ज़ा 58 प्लस 29x माइनस 58, ऐसे ये वाला क्या आएगा, 2x प्लस 29 माइनस 2x माइनस 4। अब देखिएगा बच्चा क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x से 2x कट गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, इधर 58 से 58 भी कट गया, इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो आएगा 50 टाइम्स 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 प्लस 40। आई होप यहां तक समझ आ गया, बड़ा कंफर्टेबली इजी सा स्टेप है, अभी कुछ ज्यादा खास करा नहीं मैंने इसमें। तो बच्चा वैल्यू आई f ऑफ 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू आई, इसको उधर ले जाओगे तो आएगा -3/2 क्या बनेगा, f ऑफ ये 33/33 f ऑफ x ही आ गया बेसिकली, प्लस 50 टाइम्स 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 प्लस 40। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये 2 आ गई, 2 में क्या वैल्यू आई, f ऑफ इसकी वैल्यू निकाल दी, और 1 इक्वेशन में आपको दिखा देता हूं एक बार, 1 इक्वेशन है ये, तो 1 इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो f ऑफ x वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सिंपल बात है ना। लिख देता हूं यहाँ पे, पुट 2 in 1, क्या करो, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ये पूरी वैल्यू -3/2 f ऑफ x प्लस 50 टाइम्स 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 प्लस 40 इज इक्वल टू 100x प्लस 80। अब यहां से बेटा f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, समझदार हो, बड़े कंफर्टेबली निकल ही जाएगी वैसे तो अगर 2f ऑफ x माइनस 9/2 f ऑफ x, ये सारा दूसरी साइड ले जाना एक बार, सारा दूसरी साइड लेके जाओगे तो आएगा 100x प्लस 80 माइनस 50 इंटू 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2, इसको छेड़ते नहीं एक बार, और माइनस 40। एलसीएम लीजिए बेटा एक बार, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लेके क्या आएगा, 2 2 4, ये आएगा -5/2 f ऑफ x इज इक्वल टू 100, ये स्क्वायर 100x माइनस 50 इंटू 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 प्लस 40, है ना जी। अब क्या करें, ये -5/2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें जाके, तो f ऑफ x की वैल्यू कुछ ऐसी आई, -2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -2/5 इंटू 100x, प्लस हो जाएगा -2/5 प्लस हो जाएगा बेसिकली, माइनस माइनस प्लस होगा ना, इंटू 50 टाइम्स 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2/5 इंटू 40। करिए सॉल्व, इसको क्या बनता है, 5 ये -40x, सिंपल, 5 8 40, तो f ऑफ x की वैल्यू आई बच्चा, कंक्लूजन ये निकला, f ऑफ x की वैल्यू कुछ ऐसी आई हमारे पास 10 ये आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू,
ये आएगा -40x। जब इसको खोलेंगे तो ये बनेगा बच्चों, इधर -40, ये इधर बच्चा +40 भी था एक ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 120। आई थिंक मैंने एक छोटी सी चीज स्किप कर दी कहीं ना, ये 120 आएगा बच्चों, ये 120 आएगा रादर 40 के ना, 3 4 जा 20, 120 होगा, तो इधर -40 आएगा, ये -40 होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा +16 -40 -40x +16, और ये आएगा -60 टाइम्स 2x + 29 अपॉन x - 2। सिंपल, ये 150 होगा ना बेटा, 3 5 जा 150, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3, ये देखो ना इधर छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने 3 4 जा 120 भी नहीं करा था और 3 5 जा 150 भी नहीं करा था, 150 इधर है 120 इधर है, सिंपल बात है ना। तो बच्चा ये 150 होगा, ये भी 150 होगा, ये भी 150 होगा, तो 150 3 जा ये आ गया बेटा 60। तो f ऑफ x की एग्जैक्ट वैल्यू ये आई। आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, ABCD जो भी रहेगा ना, तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। Let f be the function from the set of positive integers to the set of the real number, that is f such that n goes to r, such that f of 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, f of 1 is plus 2f of 2 plus 3f of 3 plus n f of n is equal to n into n plus 1 into f of n for all n greater than equal to 2. Find the value of f of 1994 की हमने वैल्यू निकालनी। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, जो गिवन दे रखा है वो लिख दीजिए। व्हाट वी आर प्रोवाइडेड इज गिवन, वी आर f of 1 plus 2f of 2 plus 3f of 3 plus dot 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 plus n f of n is equal to n into n plus 1 into f of n। यही है बच्चा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है जी। अब क्या करें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, रिप्लेस n by n plus 1 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आएगा बच्चों, f of 1 plus 2f of 2 plus 3f of 3 plus dot 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 plus n f of n plus नेक्स्ट टर्म क्या लिखी जाएगी, इट्स वेरी ऑब्वियस, n into n plus 1 into f of n plus 1 is equal to, this is equal to n plus 1 into n plus 2 into f of n plus 1। ये चीज लिखी जाएगी बेटा, f of n plus 1। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। 1 भी प्रोवाइडेड होगी, 2 भी प्रोवाइडेड होगी। अब क्या कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सोचिए थोड़ा सा। अगर मैं 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लास्ट वाले टर्म्स रह जाएंगे, वो बढ़िया रहेगा। क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मतलब 2 को पहले लिखना है, 1 को बाद में लिखना है। तो बचेगा क्या, सोचिए, ये बचेगी टर्म एक, ये बचेगी, बाकी सारा कट जाएगा। आपस में क्या बचेगा, n f ऑफ, सॉरी ये टर्म बचेगी ना, n इंटू n प्लस 1। ठीक लिख रहा हूं क्या मैं, बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं जी। बचेगा मेरे पास n f ऑफ n प्लस 1, सॉरी इट इज n प्लस 1 f ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू f ऑफ n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 f ऑफ n। जब इसको सॉल्व करने लगूंगा बेटा तो f ऑफ n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा इधर से, तो आएगा ओनली, ये हट जाएगा इधर से ना, f ऑफ n प्लस 1 कॉमन आया तो n प्लस 1 भी कॉमन आ गया इवन, तो ये बचेगा n इंटू n प्लस 1 टाइम्स, बिल्कुल n प्लस 1 बच गया, n प्लस 1 f ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ n। इजी है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। लेट इट बी 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इधर। अगर बेटा मैं n को 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 2f ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब 2f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई
एन को मैंने पुट करा था इधर, एन को पुट करा था मैंने 2, एन को पुट करा था 1 पुट करोगे तो 1 f of 1 इज इक्वल टू 2, एन को 2 पुट करो, सॉरी एन को 2 पुट करो तो अगर 3 f of 3 इज इक्वल टू 2 f of 2। अगर एन को 4 पुट करूंगा तो 4 f of 4 इज इक्वल टू 3 f of 3। बेसिकली क्या है, कंक्लूजन क्या निकला बेटा, इधर पुट करना, एन को 2 पुट करो, 2 f of 2 इज इक्वल टू 3 f of 3, 3 f of 3 इज इक्वल टू 4 f of 3। कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास सारी वैल्यू 2 f of 2 इज इक्वल टू 3 f of 3 इज इक्वल टू 4 f of 4 इज इक्वल टू, ये सारी की सारी कोइंसिडेंटली वैल्यू सारी बराबर है, एन f of n भी ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, पुट all these values in equation number 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें वैल्यू पुट करी तो क्या बना, f of 1 प्लस n माइनस 1 f of n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 टाइम्स f of n। सीधे सीधे शब्द में बोले तो f of 1 की वैल्यू है हमारे पास 2n, f of n कॉमन आ गया, ये आ गया n भी कॉमन आ गया, 2n इंटू f of n आ गया, ये है ना, f of 1 की वैल्यू आई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, f of n की, तो f of n की वैल्यू आई f of 1 अपॉन 2n। ठीक है, अब ये पता मेरे को f of 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो f of 1 की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 2n आ गया, वेरी ऑब्वियस। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए बच्चों f of 1994, 1994 मतलब 2 इंटू 1994। कंक्लूजन 1 अपॉन 194 into 2 is 3988, therefore f of 1994 is equals to 3988 is a required answer। आई होप आपको ये कंफर्टेबली समझ आ गया होगा। सबसे पहला जो काम करा था मैंने गिवन इक्वेशन लिखी थी, फिर से देखते हैं। गिवन इक्वेशन लिखी, गिवन इक्वेशन में हर एक n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा, कंक्लूजन ये निकला, इक्वेशन आ गई हमारे पास कुछ सारी 2f of 2 3 इक्वल टू 3f of 3 इक्वल टू 4f of 4, सारी वैल्यूज बराबर है, ये सारी वैल्यूज ऊपर इक्वेशन में पुट करी, अपने पास f of n की वैल्यू आई हमारे पास 1/2n, क्योंकि f of 1 की वैल्यू प्रोवाइडेड थी 1, तो f of 194 पूछा हो चाहे जो मर्जी वैल्यू पूछी हो वो हम कंफर्टेबली निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या है टॉपिक, कॉम्पोजिट फंक्शन। एक कॉम्पोजिट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कॉम्पोजिट नंबर की बात नहीं कर रहा। तो सब फेमिलियर हैं इस कॉन्सेप्ट से, एनसीईआरटी में मैंने बता भी दिया है। सपोज करते हैं लेट f सच दैट x गोज टू y1 एंड g सच दैट y2 गोज टू g बी टू फंक्शंस। मान लेते हैं कि ये दो फंक्शन एंड d इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f of x जो बेटा वो बिलोंग करता है कैपिटल Y2 से, और d जो होना चाहिए वो 5 के बराबर ना हो, मतलब एम्प्टी सेट ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, देन जो h of x है हमारे पास, h of x इज इक्वल टू g of f x जो है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। f o g x या g o f जो है वो कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है, इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन, इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है बच्चों, मतलब एफ ओ जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये डोमेन है, ये रेंज है पर्टिकुलर फंक्शन एफ के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन है जी। क्या है, दूसरा फंक्शन है जी। सबको पता है कि अगर डायरेक्टली इधर से इधर जाए तो इस चीज को हम बोलते हैं एफ ओ जी, और अगर उल्टा आ जाए इधर से इधर की तरफ आए, मतलब डोमेन इसको रख के रेंज ये निकाला, तो इसे हम बोलेंगे जी ओ एफ। सिंपल, वेरी इजी कॉन्सेप्ट दिस इज। ठीक है, ये पहले की डोमेन है, ये रेंज है पहले वाले की, ये जो पहले की रेंज होगी वो दूसरे की डोमेन होगी। सिंपल बात है बेटा। इसके बारे में दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको रिटेन रखनी है। ये जो जितने भी फंक्शन होते हैं, ये वाला कौन सा, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कॉम्पोजिट फंक्शन की। नोट अबाउट कॉम्पोजिट फंक्शन, दे आर नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होते। दैट इज कम्यूटेटिव पता है आपको, एफ ओ जी कभी भी जी ओ एफ के बराबर नहीं आता। रेयरेस्ट चांसेस होते हैं, मतलब जनरली नहीं आता है, जनरली नहीं आता, बट दे आर एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या होता है, दैट इज
अगर FOGOH निकालना है, अगर FOGOH निकालना है ऐसे करके, तो वो किसके बराबर होगा? अच्छा, FOGOH के बराबर होगा ही होगा। सिंपल बात है। अगर FOG निकालना है तो वो GOF के बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर तीन फंक्शंस की बात करेंगे वो दोनों आपस में तीनों के तीनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे होंगे। आई होप आपको ये कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चलते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे। इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। इस कॉन्सेप्ट का पहला सवाल कि लेट f ऑफ x कोई फंक्शन है बेटा, जिसे e की पावर x मान लेते हैं। अब e की पावर x पता है आपको पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है। एंड g ऑफ x कोई साइन इनवर्स x दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। साइन इनवर्स x की डोमेन रेंज तो पता ही होगी सबको ना। साइन इनवर्स डोमेन रेंज होती है -1 से 1 तक से लेके कहाँ तक जाती है बच्चा? -π/2 से लेके π/2। प्रिंसिपल वैल्यू में पढ़ रखा है हमने। फाइंड डोमेन एंड, चलो रेंज भी निकाल लेते हैं। रेंज ऑफ किसकी निकालें? FOGX की। अब आप खुद GOFX की निकाल के देख सकते हैं। इसके मैंने FOG की मैं आपको निकाल के बताऊंगा, GOF की आप खुद चेक कर लीजिए। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास ना, क्या है? f ऑफ x दे रखा है, प्रोवाइडेड है e की पावर x, r पॉजिटिव टू r, g ऑफ x भी प्रोवाइडेड है साइन इनवर्स x -1 से 1 तक। हमसे पूछ रखा है डोमेन निकालनी है FOG की और साथ ही साथ रेंज भी निकालिए FOG की। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे फंक्शन की? डोमेन ऑफ, क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ f ऑफ x कितनी है बच्चा? f ऑफ x पॉजिटिव नंबर मतलब 0 से इन्फिनिटी, सीधी बात। और रेंज ऑफ g ऑफ x कितनी है जी? -π/2 से π/2 तक है। क्या? -π/2 से लेके π/2 तक है। ये चीज प्रोवाइडेड है अपने को, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की रेंज क्या होगी बेटा? f ऑफ x की रेंज क्या होगी? देखो g ऑफ x कहां से कहां तक लाई करेगा? सोचिए, g ऑफ x कहां से कहां तक लाई करेगा? साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? जो f ऑफ x की रेंज आएगी ना, देखिए जो f ऑफ x की रेंज आएगी, रेंज ऑफ f ऑफ x जो होगी वो डोमेन ऑफ g ऑफ x होगी। फिर से रेंज ऑफ f ऑफ x इज डोमेन ऑफ g ऑफ x। तो पहले लिख देता हूं रेंज ऑफ f ऑफ x। बताइए f ऑफ x की रेंज कहां पे होगी? जो एक्सेप्टेबल है g ऑफ x के लिए, दैट इज एक्सेप्टेबल लिख दो। चलो, एक्सेप्टेबल फॉर g ऑफ x क्या आएगी बच्चों? ऐसी रेंज जो एक्सेप्टेबल है g ऑफ x के लिए वो क्या है? वो है 0 से लेके π/2 तक। π/2 के बाद साइन इनवर्स x के लिए हट जाती है ना, π/2 तक एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब g ऑफ x कहां से कहां तक लाई करने वाला बच्चों? 0 से लेके π/2 क्लोज ब्रैकेट है, तो इक्वल टू लगेगा 0 से 90। साइन इनवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा? ये पॉजिटिव नंबर था इसलिए करा बच्चा। साइन इनवर्स x कहां से कहां तक लाई होने लग गया? 0 से लेके π/2 तक। कंक्लूजन, सो x की वैल्यू कहां से कहां तक आई बच्चों? x के लिए साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन इनवर्स π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो डोमेन निकल गई जी। डोमेन ऑफ FOG x इज क्या ही? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट 1, ओपन ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट 1। अब बात बच गई सिर्फ एक छोटी सी चीज की, वो क्या है? रेंज की। तो रेंज के लिए FOG को GOF बनाना पड़ेगा। देखिए ना, जब रेंज निकालते हैं तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको g मान लेता हूँ और इसको f मान लेता हूँ फंक्शन को। आई होप आपको पॉइंट यहाँ पे समझ आ रहा होगा। डोमेन आएगी बेटा, इसको साइन इनवर्स x मतलब, और ये e की पावर x। क्यों माना? क्योंकि डोमेन निकालना किसी पर्टिकुलर फंक्शन, अगर उसके उल्टे फंक्शन की रेंज निकाल दूं तो उसकी डोमेन होगी। समझ रहे हो? अगर FOG की इसकी मैं डोमेन निकाल दूं, GOF की डोमेन निकाल दूं, तो वो रेंज ऑफ FOG होगी, सीधी बात है ना। तो ये इधर जाएगा बच्चों, और ये फिर इधर से जो आउटपुट आएगी वो रेंज निकलेगी ना। तो 0 से 1 g में वैल्यू पुट करेंगे बच्चा, 0 से 1 g में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 से π/2। वेरी ऑब्वियस, 0 से π/2। और 0 से π/2 e की पावर x में जैसे ही पुट होगा बच्चा तो रेंज क्या निकलेगी? पहले 0 पुट करो। e की पावर 0 कितनी होती है बेटा? e की पावर 0 होगी e की पावर 0, और ये होगा e की पावर π/2। तो रेंज कितनी आ गई हमारे पास? देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इज, रेंज ऑफ FOGX इज क्या है बच्चों?
ई की पावर 0 क्या होती है 1 और ई की पावर पाई बाय 2 इज ई की पावर पाई बाय 2 दैट्स इट। ये आ गया हमारे पास एग्जैक्ट वाला इसका आंसर। कॉम्पोजिट फंक्शन का बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्रोवाइडेड अपने को एफ स्क्वायर एक्स यू नो वेरी वेल एफ स्क्वायर एक्स इज एफ ऑफ एक्स होता है बच्चा। एफ क्यूब एक्स इक्वल टू पता है आपको, एफ क्यूब एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है एफ इंटू एफ स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और एफ की पावर के प्लस 1 एक्स होता है एफ इंटू एफ की पावर के एक्स के बराबर होता है। हमें निकालना क्या बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ की पावर 1998 अप एक्स, ये चीज हमने निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चा स्टार्टिंग कहां से होगी क्वेश्चन की, समझदार हो आप लोग सारे, कि पहले एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो लिखें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेट इट बी 1, लिखते चलते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आएगी एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हर एक एक्स की जगह पे बेटा ये पूरी वैल्यू रख दो, क्या हर एक एक्स की जगह पे पूरी वैल्यू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, सिंपल बात, अपॉन वन है बच्चा। सो जैसे ही बेटा जिसका एलसीएम आता है, एलसीएम आएगा मेरे पास एक्स प्लस 1, इधर आ गया एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, और नीचे भी एलसीएम आ गया एक्स प्लस 1, इधर आ गया एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1। इस 1 से 1 कट गया, इस एक्स प्लस 1 से ये एक्स प्लस 1 कट गया, और इस एक्स से ये एक्स कट गया। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम लेफ्ट विद ओनली माइनस 2 अपॉन 2x। अगर सीधे सीधे बोले तो माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स, लेट इट बी 2, 1 एफ ऑफ एक्स की है और 2 वैल्यू किसकी है एफ ऑफ एक्स की है। अब क्यूब की भी निकालते हैं, कब तक निकालनी है वो मैं बताता हूँ, जब तक एक्स नहीं आती है ना, जब तक एक्स नहीं आती, हो सकता है 4 पे आए, हो सकता है 5 पे आए, हो सकता है 6 पे आए, मतलब जन 3 4 5 पे आई लेती है। चलो निकालते हैं। ये आ गई एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू, अगर बोले सीधे सीधे बोले तो ये एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अगर एफ इंटू एफ ऑफ एक्स निकालो तो वो किसके बराबर आएगा एफ इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स, सिंपल बात। हर एक एक्स की जगह पे 1 में माइनस 1 अपॉन एक्स पुट करें, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम जैसे बेटा ये आएगा तो ये आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे आएगा ये बचेगा x माइनस 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नेगेटिव है बच्चा तो नेगेटिव ऊपर कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आ गई एफ ऑफ एक्स की एग्जैक्ट वाली वैल्यू। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चा, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या करूंगा जी, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा f4x की वैल्यू निकालना। तो f4x की वैल्यू आएगी f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, तो आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1। ये भी अपॉन 1 है, ये भी अपॉन 1 है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो कंक्लूजन ये निकलेगा, एलसीएम तो आएगा बच्चा 1 माइनस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगा 1 माइनस एक्स, ये आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, इधर आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स कट गया, इधर 1 से 1 कट गया, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स आपस में दोबारा कट गया। सो व्हाट टाइम लेफ्ट विद 2x अपॉन 2, आगे x बचा, क्या है एफ ऑफ 4, मैंने पहले बताया था 3 4 5 पे आ जाता है, एफ ऑफ 4 एक्स की वैल्यू आगे बेटा x के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पूछ रखा है हमारे से, इक्वेशन नंबर 4 है f ऑफ 1998 वट एवर वी आर आस्क्ड, हम बड़े कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिखता हूं f ऑफ 4 की पावर बोलो 4 4 16 इट इज लाइक 16 3 4 9 36 इंटू एफ स्क्वायर एक्स। ये तो एक्स, ये तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आएगा एफ स्क्वायर एक्स के बराबर, मतलब ऐसे +2 आएगा ना, बेसिकली +2 आ जाएगा इसके साथ, तो एफ स्क्वायर एक्स के बराबर आएगा, क्योंकि एफ ऑफ 4 की वैल्यू बेसिकली एक्स के बराबर ही थी। तो एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 2 में निकाल रखी है शायद एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू, और देख लेते हैं। एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स, ये प्रोवाइडेड है। तो आंसर क्या आ गया अपने पास इसका, एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन एक्स। देयरफॉर प्रॉपर लिख दें, देयरफॉर एफ की पावर 1998 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया हमारे पास एग्जैक्ट वाला आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
लेट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जी दैट आर गोज टू आर बी गिवन बाय द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 + 4x, जी की पावर एन एक्स इसके बराबर होता है, पता है आपको जी की पावर एन एक्स निकालना है हमने और इनवर्स भी निकालना है इसका। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स लिखिए, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 3 + 4x, बड़ा आसान है। तो जी ऑफ जी एक्स जी स्क्वायर एक्स जिसे बोलते हैं वो निकाल लेते हैं। तो 3 + 4 × 3 + 4x, अगर ढंग से निकालूं बच्चा इसको तो मेरे पास ये आता है जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3 + 12 15 + 16x। अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकता हूं मैं 15 + 4² ऐसा। अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ तो 4² - 1 + 4² ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ये जी² एक्स की वैल्यू निकाली बच्चों मैंने। अब लगे आता हूँ जी³ एक्स की भी वैल्यू निकालो, क्या करो जी³ एक्स की भी वैल्यू निकालो। तो जी³ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, हर एक x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखूंगा तो 3 + 4 × 15 + 16x, ये करूंगा मैं तो आएगा बच्चा 63 + 4³ अगर ढंग से लिखना चाहूँ तो आएगा 4³ - 1 + 4³ इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जी³ एक्स की वैल्यू बेसिकली जी³ एक्स की वैल्यू ये वाली है, सिंपल। अभी तो कोई खास बात नहीं चल रही। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कंक्लूड, जी की पावर एन एक्स की वैल्यू बच्चों आएगी 4 की पावर n - 1 + 4 की पावर एन एक्स के बराबर। वेरी ऑब्वियस, एक चीज निकाल दी हमने। अब इसका इनवर्स भी पूछा बच्चे। टू फाइंड इनवर्स पुट क्या करते होते हैं, जी की पावर एन एक्स को y पुट कर दो। दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी की पावर n y, ये आएगी इसकी वैल्यू, समझ लो चीज को। तो ये तो आगे जी की पावर एन एक्स की वैल्यू, ये इसको क्या पुट करा बेटा मैंने y, क्या पुट करा y पुट करा। तो y = 4 की पावर n - 1 + 4 की पावर एन एक्स आ गया जी। यही y की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू आई अभी तक मेरे पास। y = 4 की पावर n - 1 + 4 की पावर एन एक्स। अब मेरे को चाहिए क्या वो ध्यान रखिए, मेरे को चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए तो इसको एक साइड रखते हैं। तो अगर 4 की पावर एन एक्स = ऐसा करो y को उधर ले जाओ बच्चा, ये इधर आए इधर आए तो आएगा y + 1 - 4 की पावर n। y ये इधर गया ना, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है बेटा y + 1 - 4 की पावर n, और 4 की पावर n जब उधर जाएगा तो 4 की पावर -n हो जाएगा। वेरी ऑब्वियस, ये किसकी वैल्यू आई, g की पावर -n, y की वैल्यू आई y + 1 - 4 की पावर n × 4 की पावर -n। बड़ा आसान काम है बेटा, निकालना क्या था, g की पावर -nx, तो पता ही आपको रिप्लेस एवरी बाय y बाय x, सो इट इज लाइक दिस। अब क्वेश्चन को कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते, मैंने आपको कई बार बता रखा है। देयरफॉर g की पावर nx की जो वैल्यू निकाल रखी है वो थी आपकी 4 की पावर n - 1 + 4 की पावर nx, एंड g की पावर n का इनवर्स = क्या था बच्चा वो x + 1 - 4 की पावर n × 4⁻⁻n, ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। ठीक है जी, दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन that I am doing for you in today's lecture. If f of x = mod of x - 2 - 2, x lies between 0 to 4, g of x = 4 minus mod of 2 minus x minus 1 is less than equal to x is less than 3. Find f o g x. Find f o g x. So what we need to do is g of x, we are provided with g of x is equals to 4 minus 2 minus x. It lies between -1 is less than equal to x is less than equal to 3. This is provided to me. Okay, so first of all I'll explain about function g of x. So g of x can be written as it is breaking at point -1, 2, -1, 2 and 3. Why I'm writing 2? Because it's a critical point. Magnitude, if magnitude is provided to me, then I'll find out the critical point. Critical point is 2 minus x = 0, so x = 2. So where it break is, breaking point or critical points are -1 to 2 and 2 to 3. Very obvious, -1 to 2 and 2 to 3. If something is like 1 minus x over here plus mod of 1 minus x, then 1 is again critical point. Okay, if it is x, then 0 is critical point again. What I'm writing over here is -1 to 2. See, -1 to 2,
in between these two values, what will the value of this? The value of this is like -1 to 2. If I'll take any value in between this, so it is 0. तो 4 minus 2 is, obvious सी बात है कि -1 से 2 के लिए सारी की सारी वैल्यू क्या आने वाली बेटा? ये वाली वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? -1 से 2 तक के हर एक पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो 4 माइनस क्या लिखूंगा? 4 माइनस 2 माइनस एक्स। वेरी ऑब्वियस, समझ रहे होंगे आप चीज को। और 2 से 3 तक ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सिंपल। तो सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी बच्चे। -1 से 2 तक की वैल्यू बच्चे पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए पॉजिटिव लिखा अंदर वाला। और इसके लिए क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, तो -2 माइनस एक्स लिखा। क्यों? क्योंकि 2 से 3 तक की कोई वैल्यू 2.1 रख रहा हूँ इधर, तो 2.1 ये नेगेटिव वैल्यू आती है, तो माइनस लिख दिया इसके साथ, ठीक है। एंड वाइस वर्सा ऊपर के लिए क्या वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए चुपचाप एज इट इज लिख दिया। तो जी ऑफ एक्स की अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास आई 4 माइनस 2 आ गया 2 प्लस एक्स, -1 से लेके 2 तक, और 4 माइनस माइनस हो गया प्लस 6 माइनस 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 3 बार माइनस है 6 माइनस एक्स। देखो सर कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरी। 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, इसलिए दोबारा देख लेता हूँ। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस एक्स। ये बेटा जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स दे रखा था हमारे पास। एफ ऑफ एक्स क्या प्रोवाइडेड है अपने पास? देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 2। देखो जी क्रिटिकल पॉइंट एक आएगा, देखो क्या कहां से कहां तक था बच्चे? ये प्रोवाइडेड एक्स 0 से लेके 4 तक। तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ गया 3 और एक आ गया 1। एक आप बोलोगे सर एक क्यों लिख रहे हो? बिकॉज देखो जैसे ये खुलेगा 5 तो है नहीं, 5 तो एक्सीड कर गया। जैसे ही खुलेगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव +3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2 क्या होगा बच्चा? माइनस एक्स प्लस 1 का मैग्नीट्यूड दोबारा टूट जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स कितने पॉइंट पे टूटने वाला है? तो मैं डायरेक्टली एफ ओ जी एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एफ ओ जी एक्स पॉइंट पता होने चाहिए बेटा, पहले बाद की बात बाद में। कितने पॉइंट पे बताया मैंने? पहले 0 से लेके 1 तक टूटेगा। 0 जी ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा? 0 से 1 तक। फिर 1 कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से, ऑब्वियसली बात है 3 भी क्रिटिकल पॉइंट है इधर। और 3 के बाद तो प्रोवाइडेड ही है, जो दे रखा है अपने पास 3 से लेके 4 तक ये प्रोवाइडेड ही है अपने को, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बड़े कंफर्टेबली समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स 0 से 1 तक क्या वैल्यू आएगी? देखो सोचो 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करो बच्चा तो ये नेगेटिव आएगा। 0 से 1 तक कोई वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव जैसे ही खुलेगा तो आएगा माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2। क्या आएगा? माइनस एक्स की जगह पे काइंडली जी ऑफ एक्स लिखेंगे, बिकॉज मैंने एफ ओ जी एक्स लिखा है। तो माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? ऐसे लिख दो, माइनस जी ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 2 का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बात है बाद में पॉजिटिव नेगेटिव, वो अकॉर्डिंगली दोबारा से तोड़ देंगे इसको। ऐसे 1 से 2 तक जब आप लोगे तो क्या आएगा बच्चा? ये वाला पॉजिटिव आएगा, तो आएगा जी ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट खुलेगा बेटा, जैसे ब्रैकेट खुले, सुनो मेरी बात देखिए, -3 होगा, जी ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड खुला तो ये -3 आ गया, प्लस 2 हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट 0 to 3 के लिए। और ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा माइनस जी ऑफ एक्स -3 -2, 3 से लेके 4 तक। आई होप आपको ये समझ आ गया। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर काइंडली एक बार आर डी शर्मा देखें, और संगेज में बड़े सारे क्वेश्चन इस तरह के दे रखे हैं संगेज पब्लिकेशन में, वो भी आप कंफर्टेबली देख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से। अब एफ ओ जी एक्स को डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों। पहले एफ ओ जी एक्स कुछ ऐसा डिफाइन हुआ, ब्रैकेट खुला तो आएगा 1 माइनस जी एक्स, ये ब्रैकेट खुला तो जी ऑफ एक्स -1, और ये ब्रैकेट खुला तो बेटा ये आया हमारे पास, ये माइनस माइनस जब खुलेगा तो प्लस आ जाएगा, और ये प्लस खुलेगा तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस आएगा 5 माइनस जी एक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 0 जी ऑफ एक्स से 1 जी ऑफ एक्स 3 तक, जी ऑफ एक्स 3 से लेके 4 तक, है ना। यह है अभी तक अपने पास एग्जैक्ट वाला आंसर। अब क्या करेंगे आप? हर एक जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। इस वाली वैल्यू के लिए नो वैल्यू आ रही है, जी ऑफ एक्स की कोई वैल्यू नहीं 0 से 1 तक, क्योंकि जी ऑफ एक्स जो है वो -1 से लेकर 2 तक फंक्शन वेरीफाइड है ना, तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए देखो 1 से 3 तक जो है बेटा ये टूट जाएगा, 1 से 3 तक टूट जाएगा फंक्शन। कहां से कहां तक कैसे टूटेगा? देखो 1 से 3 तक जो टूटेगा वो टूटेगा ऐसे, ये आएगा
-1 से x लाइज बिटवीन 1, x 1 से 2 तक, x 2 से 3 तक, ठीक है। -1 से 1 तक g ऑफ x की वैल्यू -1 से 1 तक क्या थी बच्चा? -1 से 1 तक थी 2 प्लस एक्स -1, 2 प्लस एक्स -1 रखा। मैंने सिर्फ g ऑफ x की वैल्यू पुट करी है, ये पढ़ी वैल्यू देख लो चाहे, आप वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। g ऑफ x की वैल्यू 2 प्लस एक्स है, x माइनस एक्स, -1 से 2 तक है, 2 से लेके 3 तक है। वही चीज मैं बेटा इधर पुट कर रहा हूँ, देखिए 2 प्लस एक्स -1, और 1 से 2 तक दोबारा से वैल्यू क्या आएगी बेटा इसकी? 1 से 2 तक तोड़ा ना, 1 से 2 तक आएगी, देखिए फिर से एक बार ये आएगी -1 से 2 तक वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 प्लस एक्स, वेरी ऑब्वियस, और लास्ट में आएगी 5 माइनस 6 माइनस एक्स। तोड़ दीजिए फंक्शन को, क्या बन रहा है? एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। इसको तोड़ दीजिए तो ये आगे बेटा 3 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 2, और इसको तोड़ दीजिए तो ये आ गया एक्स माइनस 1, 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जी ओ एफ एक्स का। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको शीट में दूंगा, नीड नॉट टू वरी, बार बार देखिए इसको। और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि फंक्शन को तोड़ना आर.डी. शर्मा और संगीत पब्लिकेशन से एक बार फिर से सवालों को देख लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, लेक्चर खत्म हो गया आज का।